तो अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दे दिया। अब इसमें भी दो चीज़ है, एक ग्राफिकल वाला, एक नॉर्मली। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? पार? नहीं नहीं नहीं, टर्म्स। इट रिलेटेड टू टर्म्स। ठीक है। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स। ठीक है। और पॉलिनोमियल्स मल्टीपल टर्म्स, तीन से ज्यादा नहीं। टू और मोर देन टू टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है। मल्टीपल टर्म्स होंगे जी। अब जैसे, हाँ, मोर, टू और मोर देन टू, दो वाला भी पॉलिनोमियल है, तीन वाला भी पॉलिनोमियल है, कितने भी है ना। अब देखते हैं। अभी अगर मैंने एक, यहां पर देखते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल सी एक्सप्रेशन लिखूं कि 4x+3, 4x+3, तो इसमें x की मतलब कोई भी वेरिएबल अगर लिखा हुआ है तो वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो उसको 1, तो उसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मैंने लिखा है 2x² या यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसी को देख लेते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए कि मैक्सिमम पावर क्या है x की? तो इसकी जो इस वाले की डिग्री हो गई, ये कितनी हो गई? ये चीज समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। आ गई? ठीक है। अब तो ये, सबसे पहले तो ये चीज समझी हमने, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, कोफिशिएंट क्या होते हैं पता है आपको? हाँ, कोफिशिएंट किस किस को ये नहीं पता कि कोफिशिएंट क्या होते हैं? नहीं पता? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। वेरिएबल्स, यहाँ पर हमारे कोई भी न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। जब मैं अगर मैं कह रहा हूँ कोफिशिएंट, तो मतलब न्यूमेरिक कोफिशिएंट। वेरिएबल से के अलावा जो भी नंबर वहां पर है वो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर, इस x का कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि इसको इससे कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको a नाम दे दूंगा, x से पहले वाले को जो कोफिशिएंट होगा उसको b नाम दे दूंगा, और c पे तो खैर यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो जो भी होगा कांस्टेंट उसको c नाम दे दूंगा। तो a की वैल्यू क्या हुई? 1। अब नीरव बताएगा b की वैल्यू क्या हुई, नीरव? 7। वेरी गुड, 7। कार्तिक, c की वैल्यू क्या हुई? 12। ठीक है। कोई मुश्किल, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया? अब एक बार एक एक्सप्रेशन और मैं लिख रहा हूं, 4x प्लस माइनस 4x² माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, रैंडम लिखा है मैंने, मतलब सॉल्व करने पर कुछ भी हो, इसका आंसर आए ना आए वो एक अलग चीज़ है, जो चीज़ समझानी है वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे को दिवाकर बताएगा। दिवाकर, बताना जरा, ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, और सी की, बी की वैल्यू बता दीजिए दिवाकर। अच्छा, बी की आप बोल रहे हैं 3 है। ठीक है, -3। सृष्टि, सी की वैल्यू बताइए। गलत बोल रहे हैं आप, 12 नहीं है, -12। बेटा जो ये एक माइनस का जो गलती आप कर रहे हैं ना, माइनस साइन जो भूल जा रहे हैं, बहुत पूरा क्वेश्चन गलत। मतलब 2 नंबर 3 नंबर का जितने का भी आएगा सब बेकार, को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ए कितना होगा? 4, प्लस का 4। ठीक है, ए बी सी डी निकालना आया, आया ना? अच्छा, ठीक है, ये चीज सही है। अब मैं इस वाली इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, समझिए इसको आराम से। अब अगर जो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं हम इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो कितने आंसर निकलेंगे मेरे? तो जितनी पावर होती है, पावर या पार जितनी होती है, उतने ही आंसर्स निकलते हैं। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जीरोस। क्या बोलते हैं? बात समझ आई कि नहीं?
x की जो दो वैल्यू निकलेंगी वो ही दोनों जीरोस होंगे। अब इसको करके देखते हैं, है ना। तो मतलब यहां पर प्लस साइन है तो 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, 4 3 जा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन x प्लस 4। यदि आपके ये वाले और ये वाले दोनों ब्रैकेट में सेम चीज नहीं आई तो मतलब आपने x प्लस 4 कॉमन ले लिया और बचा क्या x प्लस 3। यस और नो, है ना। अब ये जब फैक्टर्स हमने करे तो x की एक बार x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर, x इक्वल्स टू, इसको दूसरी तरफ लेके जाइए -4 और इसको ये जो दो x की वैल्यूज निकली है ना बेटा, इन्हीं को हम इसका जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले वाले जीरो का नाम दे दिया मैंने अल्फा और दूसरे वाले का अल्फा आ गया -4 और बीटा आ गया -3। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, तो मतलब अभी पर्टिकुलर यहां तक आपको चीजें समझ आई कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक, उसके जीरोस क्या होते हैं, ठीक, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब ये वाला पॉलिनोमियल का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? अब आपको एक चीज जान के, एक आधा नंबर या 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, अब आपको एक चीज जानकर और ठीक लगेगा कि जो भी चीज हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ना मैथमेटिकली, यही चीजें हम ग्राफ से भी सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ्स बनाना सीखे थे, है ना, 9th में। तो उसमें भी देखो ग्राफ से भी जो वैल्यूज निकलती हैं और जो हम सॉल्व करके आते हैं उनसे भी सेम वैल्यूज निकाल पाते हैं। अब जैसे सपोज एक ग्राफ है, इस एक्सेस को क्या बोलते हैं? हाँ कार्तिक, गलत बोलने वाले थे बेटा, जोर से, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब जब भी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन मतलब ये पहली वाली क्या है, अच्छा ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें पार मैक्सिमम पार 1, उसका ग्राफ हमेशा यूं सीधा बनता है। कैसा बनता है? तो ये ग्राफ एक्स एक्सेस को कितनी जगह पे काट रही है? एक ही जगह पे काट रही है, यहां पे, हाँ है ना। तो इसका मतलब इसका जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, मतलब जीरोस कितने बनेंगे। अब जो बात आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जो कभी ग्राफ बनाओ तो वो ऐसा बनता है, पैराबोला बनता है ऐसा, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। अभी तो ये कितनी जगह पे काट रहा है? 2 जगह पे काट रहा है, यानी इसकी जो वैल्यूज निकलेंगी सॉल्व करने पे कितनी निकलेंगी, और यहां देखो कितनी निकली। तो जो चीज हमने कैलकुलेशन से सॉल्व करी ग्राफिकली भी निकाल पा रहे हैं हम, आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर, अब देखिए है, अगर ऐसा आ गया, चलो यहाँ तक एक नया वो बनाता हूँ मैं ग्राफ फटाफट से, देखिए है ना, ये बनाए अगर जो, कितने जीरोस निकलने वाले हैं दिवाकर? 3। तो यानी इस टाइप का अगर जो ग्राफ आया तो कौन सी इक्वेशन होगी, मतलब कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये? क्यूबिक, क्योंकि 3, इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, कॉपी करिए।